हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। और अब मेरा आज का ब्लॉग चालू हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बजे होंगे अभी। और मेरी बाहर की झाड़ू लग गई है और मैं बाहर पानी का छिड़काव कर रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ छत में टहलने के लिए अपनी मॉर्निंग वॉक पे। और अब मैं आ गई हूँ छत में अपने रोज़ के मॉर्निंग वॉक के लिए। जैसे कि मैं रोज़ ही थोड़ी बहुत टहल लेती हूँ, जब जितना भी समय मिलता है मेरे को। कभी तो 10 मिनट का, कभी 15 मिनट का और कभी 5 मिनट के लिए ही टहल लेती हूँ। और यहाँ बस देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं यहाँ पास जासून के। और यहाँ पास चल रहा है अब मेरा योगा, जो कि मैं डेली रूटीन पे ही करती हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं रोज़ थोड़ा बहुत योगा कर लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अब मैं यहाँ पास आ गई हूँ आंगन में कपड़े फैलाने के लिए। आज मैं सुबह सुबह ही कपड़े धुल के फैला रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में कभी कभी कपड़े धुल नहीं पाते हैं। नहाने के बाद फिर इच्छा भी नहीं होती कपड़े वपड़े धुलने की, क्योंकि फिर से गीले गीले से हो जाते हैं। और ठंडी में पहले ही धुल लो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि धूप भी बहुत समय तक रहती नहीं है ठंडी में। और जल्दी धुल के डाल देंगे तो जल्दी सूख भी जाएंगे कपड़े। अब यहाँ बता दूँ यहाँ क्या चल रहा है। मैं अपने आंगन साइड की पर्ची में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो बहुत फैला देते हैं घर। और कुछ एक दो घर भी पूरा फैला ही हुआ है। तो अब सब सामान व्यवस्थित करूँगी और फिर उसके बाद मैं लग जाऊँगी सब जगह झाड़ू लगाने के लिए। और लग गई हूँ मैं सब जगह झाड़ू लगाने के लिए। अपने रूम की झाड़ू लगा रही हूँ। और ये सब जूते चप्पल फैले हुए हैं पतिदेव जी के, त्रिषा के, भाव्या के। तो इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करूँगी, व्यवस्थित करके रख दूँगी। और फिर इसके बाद सब जगह के कचरा निकाल दूँगी, झाड़ू लगा दूँगी। ये भाव्या इस रस्सी से रस्सी कूंद रही थी, बनाई हुई थी अपनी, कि इससे मैं रस्सी कूंदूँगी, और फिर कहीं भी फैला के रख दी थी। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। कल पतिदेव जी सब्जी लाए थे तो ऐसे ही रख दिए थे, तो उनको व्यवस्थित करी। और किचन का सारा कचरा जो भी हो जाता है, पॉलीथीन वगैरह सब निकली हैं, तो वो सब झाड़ के उठा लूँगी। झाड़ के पूरा कचरा उठा के एक किनारे में डाल दूँगी। फिर उसके बाद फिर उसको बाहर फेंक दूँगी। और अब मैं आ गई हूँ बाहर पर्ची में, सबसे बाहर की पर्ची है, वहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए।
और ये है तेली जो कल रात को बनाई थी, वो पापा मांग रहे हैं सुबह नाश्ते में तेली, तो उनको देने जा रही हूँ मैं तेली। और अब सब जो है कि झाड़ू तो मैं लगा दी थी और मैं अब आ गई हूँ आंगन साइड की पर्ची में पोंछा लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ सबके पैर के निशान बन जाते हैं और बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए रोज़ पोंछा यहाँ भी लगाना ही पड़ता है, जिसमें साफ़ रहे। अगर 1-2 दिन ऐसे छोड़ देंगे तो यहाँ बहुत ही अधिक गंदा हो जाता है, फिर पैर ही पैर के निशान दिखने लगते हैं सब जगह। और अब मैं यहाँ आ गई हूँ नहा के। अभी मैं पूजा नहीं की, मैं पहले आ गई थी किचन में, क्योंकि पापा अचानक से जाना था, फिर किसी का फ़ोन आ गया था तो बोल रहे थे कि मेरे को जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी लग गई हूँ यहाँ पास खाना बनाने के लिए। और त्रिशा को बुला ली हूँ कि खाना लगा देगी बब्बा जी को। और मैं भी त्रिशा के साथ खाना लगवाती जा रही थी, क्योंकि पापा को बहुत जल्दी कहीं जाना था, नहीं तो फिर वो ऐसे ही निकल जाते। त्रिशा लेट लतीफ़ कर रही थी, वो धीरे धीरे लगा रही थी खाना, तो मैं बोली चलो मैं भी लगवा देती हूँ साथ में। और बन रही हैं मेरी गर्मा गर्म रोटियाँ। और पापा अब करेंगे यहाँ पर भोजन, और मैं आ गई हूँ अब अपनी भगवान जी की पूजा करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, और हम सभी लोग का खाना पीना हो गया है और अभी समय है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ बैठ के फिल्म देख रहे हैं कुछ ये। फिर उसके बाद टीवी बंद कर दी जाएगी और त्रिशा भाव्या लोगों की पढ़ाई चलेगी। ये देखिए त्रिशा भी बैठ के टीवी देख रही है। और अब समय हो गया है शाम का। मैं मतलब दिया जला दी हूँ, भगवान के सामने दिया जला दी हूँ, दिया बाती हो गई है हमारी। और यहाँ देखिए भाव्या कितना सुंदर डांस कर रही है। तो फ्रेंड्स, और अब मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो हमारी दाल बच जाती है सुबह की, उसको कोई रात को खाना पसंद नहीं करता है, तो उससे मैं पराठा बनाऊंगी, जो कि सब लोग बड़े खा लेंगे। ये दाल बची हुई है हमारी सुबह की, तो ये इसमें मिक्स कर दूंगी मैं, और इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी हींग। अब इसमें फ्रेंड्स मैं डाल दी हूँ हल्दी, डाल दी थोड़ा सा धनिया मसाला, पहले भी डाल चुकी हूँ थोड़ा सा। और ये काट के रखी हूँ मैं प्याज, इसमें प्याज भी मिक्स कर देंगे। और ये हरी धनिया मिक्स कर देंगे इसमें, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी। और इसमें पानी डाल के इसको गूंथ लेंगे आटे को, और फिर इसके पराठे बनाएंगे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटा गूंथ के तैयार कर लेंगे अपना। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथ लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर इसके टेस्टी पराठे बन जाएंगे, तो सब कोई खा लेंगे। और ऐसे दाल किसी को दो तो कोई नहीं खाता है, और सुबह की दाल खाना शाम को कोई पसंद भी नहीं करता है, तो इस तरह से दाल का अच्छा यूज हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आटा गूंथ के मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही रख देंगे,
ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको और पापा जगह कौन खोल इसको पराठे बना रहे दाल बची वीडियो डाल के टेस्ट करेंगे। हम भी और कृष्णा खड़ी हो गई है यहाँ प्लेट लेके हम भी टेस्ट करूंगा। पराठा टेस्ट करने के लिए। चटनी भी रखी और ये बन के तैयार हो गया हमारा दाल का पराठा। और ये त्रिशा खाएगी, इसको सर्व करेंगे टमाटर की चटनी के साथ। ये खड़ी है यहाँ त्रिशा खाने के लिए। त्रिशा के त्रिशा कभी खा लो त्रिशा अब हम सब लोगों का खाना पीना हो गया था और मैं अपनी किचन भी अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, पूरे बर्तन साफ़ कर दी हूँ और पूरी किचन अच्छे तरीके से साफ़ कर दी हूँ। और आप बताइएगा मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए मैं फूलने को रख दी हूँ चना और मूंग की दाल सुबह खाने के लिए।